तो भाई मोदी सरकार ने बजट पेश करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसा क्या कर है मोदी सरकार ने इस बजट में जिसकी वजह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है और 45% वोट बैंक को प्रभावित कर दिया है। देखो हमारी पूरी रिपोर्ट और वीडियो ने आखिरी तक देखियो तो हमने बेरा पटागा कि भाई केजरीवाल के लिए किस तरह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आज मोदी सरकार का बजट आया है और बजट का सीधे तौर पर असर अगर दिल्ली के चुनाव पर देखा जाए तो अब से पहले 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोग टैक्स से बाहर थे, लेकिन अब सरकार ने 7 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक के आमदनी सालाना करने वाले लोग को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका दिल्ली के चुनाव पर अगर मोटे तौर पर असर समझने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी जो योजनाएं बनाती थी, फ्री बिजली फ्री पानी, वो नीचे तबके के जो लोग थे उनके काम आती थी। अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आमदनी वाले 3 राज्यों के भीतर में दिल्ली सबसे आगे में है। हरियाणा और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों की आय ठीक ठाक है। दिल्ली में तकरीबन 45% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें मिडिल क्लास लोग कहा जाता है, मध्यम वर्गीय लोग कहा जाता है, जो 5 से 30 लाख के बीच में सालाना रुपया कमाते हैं। तो 12 लाख के स्लेब में तकरीबन 45% दिल्ली की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के वोटिंग पैटर्न को देखें तो विधानसभा चुनाव में दिल्ली का वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करता है और लोकसभा चुनाव में स्विंग करके भाजपा को वोट करता है। तो मतलब 10 से 20% वोटर ऐसा है जो हर बार विधानसभा चुनाव में पार्टी बदलता है, लोकसभा चुनाव में पार्टी बदलता है। अगर वो वोटर इस बार जो नया स्लेब आया है 12 लाख तक का नो टैक्स वाला फॉर्मेट मोदी सरकार ने लॉन्च किया है, अगर इसका सीधे तौर पर असर पड़ता है तो एक जो बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी का था वो छिटक कर भाजपा के पाले में जा सकता है और दिल्ली की 70 की 70 सीटें सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 17 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर 10,000 से कम वोटों का था। इससे साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 73% दिल्ली की जो आबादी है, अगर अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अगर हम देख ले, चाहे वो CDS की रिपोर्ट देख लिया, तमाम जो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स हैं उनका सर्वे ये कहता है कि दिल्ली में एक बड़ी आबादी है जो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आती है और उसको अब तक ये लगता था कि उसके टैक्स का जो पैसा दिल्ली की सरकार लेती है, यानी केजरीवाल सरकार जो है उनके टैक्स के पैसे से जो निचले तबके के लोग हैं उनको फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी के चक्कर में उनका पैसा उनको दे रही है। और ऐसे में भाजपा ने जो केंद्र सरकार के जरिए बजट में जो घोषणा की है 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी, यानी कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये जो नई स्कीम बजट के जरिए सरकार ने ऐलान की है सीधे तौर पर दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नतीजे क्या आएंगे। ये तो 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से अगर कोई बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें तो उसमें भी मिडिल क्लास को छूने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी। केजरीवाल लगातार अपने बयानों में केंद्र सरकार को कहते थे कि 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अब सरकार ने 7 से सीधा 12 लाख कर दिया है। ऐसे में जिस पिच पर अरविंद केजरीवाल लगातार खेल रहे थे, अब वहाँ जो है बदलाव होंगे, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अगले 3-4 दिन में वोटिंग होनी है और ऐसे में ये जो है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।